2019 से सीटेट बीटेट के हमारे अभ्यर्थी, उसके बाद स्टेट के अभ्यर्थी, और लगातार ये 4 साल क्या इलेक्शन है क्या? ये मतलब 5 साल में बहाली प्रक्रिया पूरा करिए। ये कहीं न कहीं ये युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है परीक्षा के नाम पे। ये परीक्षा हो रही है, परीक्षा नहीं है, ये बहाली को डिले करने का एक माध्यम है। 4 वर्षों और 3 वर्षों का इंतजार करवाने के बाद अचानक 8 महीना का नियमावली एक परीक्षा नामक शब्द को जोड़ करके प्रकाशित कर दिया गया, थोप दिया गया हम लोग को। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। परीक्षा से नहीं डरते हैं, जो आपका समय जो लगता है ना, एक बात सोचिए कि एक परीक्षा नामक शब्द जोड़ने में 8 महीने लग गए नई सरकार। ये नोटिफिकेशन जो है हमारा 2019 का है और नियमावली 2023 का है। तो नई नियमावली नई बहाली के लिए, और पुराना जो नोटिफिकेशन है पुराने तर्ज पे हम लोगों को पहले बहाल करो, नियोजित करो, उसके बाद नियमित करना। मतलब मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं या सरकार बोल रही है या शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप परीक्षा से डर गए। आपको जब परीक्षा लेना था महाशय तो 3.5 साल बाद दिमाग खुला है क्या? हम तो पास करके 3.5 साल से वेट कर रहे हैं। आपको जब एक और एग्जाम लेना था तो आप पहले ही क्यों नहीं आप बता दिए हम लोगों को? माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह है कि आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और सत्ता के मोह में और कुर्सी के लालच में जो अपने वादा को भूल गए हैं और युवा को इग्नोर कर रहे हैं, याद रखिएगा 24 और 25 आपको सबक सिखा देंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई नियमावली आने के बाद लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध जारी है। सीटेट बीटेट एस्टेट के अभ्यर्थी एकजुट हो गए। देखिए यह तस्वीर जो है गर्दनीबाग धरना स्थल के तमाम अभ्यर्थियों को आप पहचानते होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से देखे होंगे। तमाम अभ्यर्थी एक साथ आ गए हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार अलग अलग प्रदर्शन करते थे, अब एक साथ आ गए। देखिए ये नियमावली की बात है और बहाली की बात है, 7वां चरण बहाली की बात है। और जिस प्रकार से हम लोग पर फिर से एक बार 4 वर्षों और 3 वर्षों का इंतजार करवाने के बाद अचानक 8 महीना का नियमावली एक परीक्षा नामक शब्द को जोड़ करके प्रकाशित कर दिया गया, थोप दिया गया हम लोग को, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग का एकमात्र मांग है कि पहले नियुक्ति पत्र फिर प्रवेश पत्र। हम परीक्षा से नहीं भागने वाले हैं और भूत में भी परीक्षा देते आए हैं, आगे भी परीक्षा देने को राजी हैं। लेकिन जो हम समय इंतजार कर चुके हैं कि आप 4 वर्षों का हिसाब देंगे, 4 वर्षों का सैलरी दे दीजिए हमें काट करके, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। हमें नहीं मंजूर है समय का इंतजार। आप हमें जो भी करना है पहले नियुक्ति करवा लीजिए, उसके बाद जो इच्छा होगा करवाइएगा, चाहे सेवन मुक्त करवा दीजिएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, बस परीक्षा तो हो रहा है देना। अरे भैया परीक्षा से नहीं डरते हैं, जो आपका समय जो लगता है ना, एक बात सोचिए कि एक परीक्षा नामक शब्द जोड़ने में 8 महीने लग गए नई सरकार को। पिछला 3.5 वर्ष छोड़ दीजिए, उसको हम भुतला जाते हैं, हम समझेंगे कि एनडीए की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। महागठबंधन 8 महीना लगा दिया मात्र परीक्षा नामक शब्द जोड़ने में नियमावली में। तो ये सोचिए ना कि उस परीक्षा को आयोजित करवाने में कितना महीना लग जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों लग जाएंगे, तो फिर अब लगले बोलेंगे कि लाखों बहालियाँ होनी है, लाखों नियुक्तियाँ होनी है, महीनों लगेंगे परीक्षा होने में। अरे भैया ये क्या चल रहा है बिहार में? चल क्या रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं, आइए ना लीजिए। हम तो बोल रहे हैं परीक्षा लीजिएगा, अगर हम नहीं पास होते हैं 3 अटेम्प्ट नहीं, हमें 2 अटेम्प्ट दीजिएगा, और नहीं पास होंगे तो हमें सेवा से निकाल दीजिएगा। इस शर्त से एक अपडेट भरवा करके नौकरी लीजिए। जैसे एक अपडेट भरवाते हैं ना कि दहेज नहीं लेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, शिक्षक का भरवाते हैं परफॉर्मा, उसी प्रकार एक परफॉर्मा भरवाइएगा कि अगर 2 बार में हम अगर नहीं बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप हमें सेवानिवृत्त कर दीजिएगा। चलिए एक साथ आ गए हैं, एक साथ अब आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या कहिएगा? देखिए सरकार से हमारी मांग यही है कि जो 7वां चरण है ना बहाली, उसको ये जो नियमावली 2023 उसे सीधा बाहर रखा जाए। इसके पीछे हमारा एक लॉजिक भी है। हम लोगों के साथ साथ STT 19 जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी नोटिफिकेशन आया था। वो भाई बंधु 1 साल से ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और 1 साल का वेतन भी उठा चुके हैं। तो आर्टिकल जो 16 है, जो 16 है संविधान, उसको सीधा तौर पर हम लोगों का भेदभाव के तहत हम लोगों का जो अवसर में समानता है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और संविधान से ऊपर ना तो ये विज्ञापन है, ना भी
कोई विज्ञप्ति होता है तो सबसे पहले हम लोगों का नियमावली भी संविधान से ऊपर नहीं आता है। तो हम लोगों को सबसे पहले आप नियोजित करो, उसके बाद नियमित करने के लिए जो भी पैरामीटर गवर्नमेंट सेट करेगी उसके अकॉर्डिंग अगर हम फुलफिल बैठते हैं तब हम लोगों को नियमित करना, अदरवाइज हम लोग नियोजित ही रहेंगे, इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले 7वां चरण में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबको पहले नियोजित करना होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है हमारा 2019 का है और नियमावली 2023 का आया है। तो नई नियमावली नई बहाली के लिए और पुराना जो नोटिफिकेशन है पुराने तर्ज पे हम लोगों को पहले बहाल करो, नियोजित करो, उसके बाद नियमित करना। इस नई नियमावली में ऐसा है क्या जो तमाम अभ्यर्थी बिहार के जो हैं वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो नई नियमावली है वो सबसे पहले जनप्रतिनिधि को ही समझ में नहीं आ रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी से उस पर प्रश्न करिएगा, शिक्षा मंत्री खुद कहेंगे हमको ठीक से जानकारी नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी नहीं है, ये समझ लीजिए शिक्षा मंत्री है, एक नाम का ये प्रोफेसर है। अभी जो नियमावली लाए हैं ये समझिए ढोंग है, ये पहले से नियमावली बना हुआ है। हम लोग 4 साल से बैठे हुए हैं, 2019 से सीटेट बीटेट के हमारे अभ्यर्थी, उसके बाद स्टेट के अभ्यर्थी, और लगातार ये 4 साल क्या इलेक्शन है क्या? ये मतलब 5 साल में बहाली प्रक्रिया पूरा करिए। ये कहीं न कहीं ये युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है परीक्षा के नाम पे। ये परीक्षा हो रही है, परीक्षा नहीं है, ये बहाली को डिले करने का एक माध्यम है। परीक्षा क्या एक दिन में हो जाता है? 2 दिन में परीक्षा हो जाती है क्या? इसके लिए कमेटी गठित होगा, कमेटी गठित होने के बाद फिर सिलेबस बनता है, क्वेश्चन सेट होता है, उसके बाद फिर परीक्षा होती है। इसमें सालों लगेगा, साल क्या 2 साल 3 साल लग सकता है, जिस तरह से विभाग काम करती है। तो हमारा शिक्षा मंत्री जी से और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह है कि आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और सत्ता के मोह में और कुर्सी के लालच में जो अपने वादा को भूल गए हैं और युवा को इग्नोर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 24 और 25 आपको सबक सिखा देंगे। ये करोड़ों अभ्यर्थी है, हम लोग समझ लीजिए जो नियोजित शिक्षक है और जो बीटेट सीटेट और स्टेट का अभ्यर्थी है, और तमाम समझ लीजिए प्रत्येक शिक्षा के अभ्यर्थी अपने आप में एक नेतृत्व करता है। उनके पीछे बहुत सारी जनता है, और समझ लीजिए हम लोग के एक इशारे पे करोड़ों वोट इधर से उधर हो सकता है। ये शिक्षा मंत्री को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आगे 24 और 25 में ये नहीं रहेंगे, ये समझ लीजिए। और मैं फाइनली अभी भी कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी देर नहीं हुआ है, ये एक नियमावली है, कैबिनेट से पास हुआ है, जब किसान बिल वापस हो सकता है, ये शिक्षा का बात है, तो इसको भी वापस करिए। संशोधन हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जनता से बढ़ के कुछ नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र और संविधान का हत्या आप लोग लगातार बिहार में कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। इलेक्शन और लोकतंत्र और संविधान ये सिर्फ आपको जीतने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। आप काम करिए, पद मिला है काम करिए, अन्यथा आप कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, किसी का भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, कल ही के दिन कल दिन एक पारित हुआ है जिसमें रिहाई का सिस्टम जो है चेंज हो गया है। अब समझिए कि संविधान का जो केस होता है उसका चेंज कर दे रहे हैं, तो फिर ये नियमावली क्या चीज़ है? ये तो बिहार हित में है, छात्र हित में है, इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है भाई? हर चीज में संशोधन हो सकता है, तो ये नियमावली तो एक मामूली चीज है। और ऊपर से एक चीज और बता दें कि यही शिक्षा मंत्री है ना, पिछले दिनों ट्वीट किया करते थे कि 7वें चरण में कोई परीक्षा नहीं होने जा रहा है, सिर्फ नियुक्ति होगा। तो फिर भैया परीक्षा क्या है? आप राजकर्मी के लिए कीजिएगा ना, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी ये थोपने की जरूरत क्या है? हमें ये मंजूर नहीं है, इसे तत्काल हम नहीं करें वापस दीजिए, लेकिन इसमें संशोधन कीजिए कि आप परीक्षा लेंगे लेकिन ज्वाइनिंग के बाद परीक्षा लेंगे। एक क्वेश्चन ही बड़ा हास्यास्पद है, जो मतलब मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं या सरकार बोल रही है या शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप परीक्षा से डर गए। आपको जब परीक्षा लेना था महाशय तो 3.5 साल बाद दिमाग खुला है क्या? हम तो पास करके 3.5 साल से वेट कर रहे हैं। आपको जब एक और एग्जाम लेना था तो आप पहले ही क्यों नहीं आप बता दिए हम लोगों को? जब हम लोग का रिजल्ट आया था तो हम लोगों को 1-2 महीना का टाइम देकर सिलेबस वगैरह क्लियर करके एग्जाम लेने लेते। ये 3.5 साल बाद ये आप परीक्षा का नाम ले रहे हैं और परीक्षा को इंक्लूड कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं। कहीं ना कहीं हास्यास्पद अपने आप में है। उनके दिमागी क्षमता पे हमको तो ये शक और संदेह हो रहा है कि दिमागी क्षमता कैसा है जो 3.5 साल बाद बुद्धि खुल रहा है कि हम लोग इन लोग को एग्जाम देंगे। जहाँ नियुक्ति पत्र देना था वहाँ पे प्रवेश पत्र था हमारे। अरे आपको अगर वैसा नहीं है, बिहार इतना गरीब राज्य है जो कि हमेशा रोते रहते हैं, तो आपको अगर नहीं पैसे जुट रहे हैं तो आप डायरेक्ट बोलो ना अभ्यर्थी से कि हमें पैसे नहीं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो परीक्षा के नाम पे ढकोसला क्यों करना है आपको? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियोजित करके अगर नीतीश कुमार विद्यालय में नहीं भेजते हैं तो वो पूरा देश में जितना प्रभावशाली बन रहे हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी उनका इतना ज़्यादा प्रभावहीन कर देंगे कि वे चुनाव लड़ने से डरने लगेंगे। उनको और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं
आप एक मुख्यमंत्री होकर सोच रहे हैं कि हम पूरा बिहार में प्रभाव रखते हैं, और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या इतना ज़्यादा है और हर एक अभ्यर्थी इतना प्रभाव रखता है कि आपसे ज़्यादा प्रभावशाली है, और हमसे आप खिलवाड़ कीजिएगा तो हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का तेज आपको देखने को मिलेगा और अगले चुनाव में आपको पूरी तरह से प्रभावहीन कर देंगे। देखिए, हम ये कह रहे थे, जो कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हम नए आए हैं। अब देखिए, विभाग जो है, सरकार बदलती है तो अधिकारी वही रहते हैं, अभी भी अधिकारी वही है, तो सिस्टम वही रहता है। ऐसा नहीं मंत्री बदल गया तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, ऐसा होता नहीं है। तो ये समझ लीजिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये ठग रहे हैं। शिक्षा मंत्री जब कहते हैं हम परीक्षा नहीं लेंगे 7वें चरण के अभ्यर्थी से, तो फिर आप परीक्षा लेने की बात नहीं होना चाहिए था। तो ये बहाली को डिले किया जा रहा है। तो हमारा शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि आप नियमावली को इसको निरस्त करिए, अन्यथा नहीं निरस्त करिएगा तो आगे चल करके हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे और 23वीं आवास का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी युवा जा करके अपने विधानसभा क्षेत्र में 23वीं जी को वोट किए थे और तब जाकर के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो हम लोग उन्हीं से सवाल करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे। और नीतीश जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये सपना तब पूरा तो होगा। कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना। नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, प्रधान बनना नहीं है। वो जब नियमावली बना है तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या स्टेटमेंट आ रहा है? वो खुद कह रहे हैं कि मैं 7 पार्टी से सहमति ले लिया नियमावली पे, लेकिन जब संदीप सौरभ जी बोलते हैं, कहते हैं हम लोगों से कोई सहमति नहीं लिया गया है। इस नियमावली में ये सब चीज रहेगा परीक्षा, ना किसी शिक्षक प्रकोष्ठ के एमएलसी को पता है, उनके पार्टी के खुद एमएलसी संजीव कुमार सिंह, उनका खुद स्टेटमेंट है, हम लोग से किसी प्रकार का राय नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट है किसी को कोई जानकारी नहीं था। यह मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है और 23वीं जी का डिसीजन है और शिक्षा मंत्री जी का डिसीजन है। इसलिए तीनों से हमारा आग्रह है, आप इस चीज को वापस लीजिए, अन्यथा समझ लीजिए भविष्य में इनका जो प्रधानमंत्री का सब रास्ता है वो हम लोग रोकने का काम करेंगे और कभी भी प्रधानमंत्री ये नहीं बन पाएंगे। अगर बनना है प्रधानमंत्री तो 7वें चरण की प्रक्रिया अविलंब शुरू करे, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे और हम लोग को अविलंब स्कूल में नियुक्त करें। नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहिए? जैसा कि लालू यादव बोले थे कि ज़्यादा फूटे वाला हो, तो हम लोग बिहार के शिक्षक फूटे वाला नहीं हो, तो इसलिए जल्द से जल्द नियमावली वापस कीजिए। अगर नीतीश कुमार थेथर है तो हम भी थुथुर हैं। आने वाले समय में आपको बता देंगे, धान का रोटी तावा में और तेजस्वी नीतीश को उड़ा देंगे हवा में। इसलिए होश में बिल्कुल उड़ा देंगे। क्या बात करते हैं? देखिए इलेक्शन में, देखिए आप महाराज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हवा में टांग देंगे, हवा में। मैं मनीष कुमार सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। मैं महागठबंधन सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे न सके, आशीष समाज का ले न सके, उल्टे गुरु को बांधने चले, जो था असाध्य साधने चले। जो शिक्षक आज डॉक्टर IAS IPS किसके बदौलत बन रहे हैं? हम ही लोग जैसे शिक्षक के बदौलत बन रहे हैं। उन्हीं को ये बांधने चल रहे हैं। उनकी बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो चुकी है, उनका विनाश का समय आ गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनकी गद्दी जाने वाली है। अभी भी मौका है, वो समझ जाएं और इस नियमावली को वापस लें और जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र देके शिक्षक बनावे। देखिए, नियुक्ति पत्र की मांग कर रही है अभ्यर्थी। गर्दनीबाग धरना स्थल है, हम अपने सहयोगी से बोले हैं कि जूम करके दिखाए, पूरा गर्दनीबाग शिक्षक अभ्यर्थियों से भर चुका है। तमाम सीटेट बीटेट के STAT के अभ्यर्थी उतर गए हैं, तो वहीं लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अगर परीक्षा लेना था तो 3.5 वर्ष पहले ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन 3.5 वर्ष इंतजार करवाने के बाद आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं नाइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नीतीश तेजस्वी को सत्ता से आने वाले चुनाव में 25 के कहीं ना कहीं उतार कर फेंक देंगे। तो वहीं देखा जाए तो अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है, अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लगातार नई नियमावली में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। तमाम अभ्यर्थी की आपने बातें सुनी है, तमाम अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रताड़ित हो रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि कई वर्षों से नियमावली कहीं ना कहीं जिस तरीके से नहीं आ रही थी और नियमावली जिस तरीके से आई उसमें बहाली अभ्यर्थियों को नहीं, परीक्षा लेने की बात कही गई। तो देखने वाली बात यह होगी अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।